डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जुड़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 से जुड़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग जुड़ेंगे। ऐसे तो हम लोग टू वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन के संदर्भ में मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन हिसाब को आप ऑन वेरिएबल, चूंकि परीक्षा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप वन वेरिएबल पर बनाइए या टू वेरिएबल पर बनाइए। जैसे एक नंबर का सवाल आपका है, उसको हम बता रहे हैं दोनों वेरिएबल्स पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास X टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। कह रहा है 10 क्लास के 10 स्टूडेंट्स क्यूज प्रतियोगिता में भाग लिए, तो टोटल 10 है। तो पहले बता रहे हैं हम टू वेरिएबल्स पर। लेट बी नंबर ऑफ बॉयज, लेट बी नंबर ऑफ बॉयज एक्स और लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम टोटल है 10 विद्यार्थी। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों को संख्या को हम क्या माने थे? लड़कियों की संख्या को हम y माने हैं और बॉयज की संख्या को x, तो x प्लस 4। इस अलजेब्रिक टर्म को इधर लाइए, या प्लस में इसका सीन है तो क्या आपका होगा माइनस, तो इसको आप इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4। इक्वेशन हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए तो x प्लस वाई बराबर 10। देख रहे हैं कि x निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों रिमूव हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा बराबर 14। y बराबर 14/2 7। 7 हो गया गर्ल्स का संख्या। बॉयज का संख्या निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में y के वैल्यू को पुट कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 10, जिसमें y का वैल्यू 7 है, बराबर 10। x बराबर 10 घटाओ 7 बराबर 3 हो गया। 3 हो गया आपका बॉयज और 7 हो गई गर्ल्स। अगर इसको वन वेरिएबल्स की बात की जाए तो वन वेरिएबल्स की बात आप कैसे करेंगे? वन वेरिएबल्स की अगर हम चर्चा करें तो टोटल जो स्टूडेंट है वह 10 है। टोटल आपका जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लेट बी नंबर ऑफ बॉयज बराबर x, नंबर ऑफ गर्ल्स इससे 4 अधिक है तो x प्लस 4। ये वन वेरिएबल्स। परीक्षा में आपको यह डायरेक्शन नहीं रहता है कि वन वेरिएबल्स बनाना है या टू वेरिएबल्स, आपकी मर्जी, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो गर्ल्स की संख्या हो गया x प्लस 4। अब सब स्टूडेंट मिलकर 10 है। टोटल कितना आपका 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4 बराबर 10, x 2x प्लस 4 बराबर 10। 2x नंबरिकल वैल्यू किधर लाइए, घटाओ 4 होगा 6। x बराबर 6/2 3 हो गया। ये आपका बॉयज की संख्या 3 हो गया। और गर्ल्स की संख्या निकाल लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर x प्लस 4, 3 प्लस 4 बराबर 7 हो गया गर्ल्स। तो आप ऑन वेरिएबल्स भी निकाल सकते हैं, टू वेरिएबल्स, इसमें कोई फर्क पड़ने को नहीं है।
जैसी आपको सुविधा होगी वैसे आप करेंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर का प्रश्न है 3 पेंसिल और 7 पेन का दाम है 50 रुपया। तो भाई यह तो आपको 2 वेरिएबल पर ही इजी होगा। मान लेते हैं लेट बी कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, 1 पेंसिल का दाम बराबर ₹X और कॉस्ट ऑफ ए पेन मान लिए ₹Y। एक पेंसिल का दाम हमने मान लिया X रुपया और एक पेन का दाम मान लिया Y रुपया। तो भाई 2 पेंसिल का 2X, 3 पेन का 3Y। यह इंटरी मेथड्स है। जैसे मान लिया जाए एक कलम का दाम ₹2 तो 3 कलम का दाम गुना कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने सपोज कर लिया वेरिएबल्स पर 2 वेरिएबल्स लेकर मैंने सपोज कर लिया कि एक पेंसिल का दाम X रुपया है और एक पेन का दाम Y रुपया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 5 पेंसिल और 7 पेन, एक पेंसिल का दाम X तो 5 पेंसिल का 5X, एक पेन का Y रुपया तो 7 पेन का 7Y और दुकानदार को पेड करता है 50 रुपया। और जहां अगर वो 7 पेंसिल खरीदता है तो एक पेंसिल का X तो 7 पेंसिल का 7X और 5 पेन खरीदता है तो एक पेन का Y तो 5 पेन का 5Y। दुकानदार को वह पेड करता है 46 रुपीज पेड करता है। इतना तो परीक्षा में करने के बाद आपको यह सोचना है किस टर्म को हम लोग बराबर करें, फर्स्ट टर्म को बराबर करें या सेकेंड टर्म को बराबर करें, एक्स टर्म को बराबर करें कि वाई टर्म को बराबर करें। अगर आपकी विचार है वाई टर्म को बराबर करने का तो सेकेंड इक्वेशन के वाई के कोफिशिएंट से इक्वेशन फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन के वाई के कोफिशिएंट से सेकेंड में गुना करेंगे। गुना कीजिए, 5 × 25, 7 × 5 = 35, 5 × 25, 7 से खिलाइए, 7 × 7 = 49X, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 के 2 हासिल 4 और 7 × 28 = 4 32। अब देखिए मैंने जिसको बराबर कर दिया, अब समस्या है बराबर टर्म का सीन सेम है, बराबर टर्म का सीन सेम है तो भाई इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म के चिन्ह को बदलना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब पुराने चिन्ह से आपको कोई लेन देन नहीं करना है, पुराने चिन्ह से आपको कोई लेन देन नहीं करना है। तो 35 का चिन्ह प्लस हुआ और 35 का चिन्ह माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस, 35 में 35 गया 0 तो 0 लिखते नहीं, इसको काट देते हैं। 49 में 25 गया 24, संख्या बड़ा है 49 का चिन्ह माइनस। इधर देखिए 322 में 250 गया आपका 72 हो गया, दोनों के निगेटिव को रिमूव कर दीजिए, x बराबर 72/24 बराबर 3 रुपया। एक पेंसिल का दाम आपका 3 रुपया हुआ, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया। तो भाई पेन का दाम कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। 5x + 7y बराबर 50, तो x का वैल्यू 3 आया है तो 5 × 3 + 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 घटाओ, इसको इधर लाएंगे, 5 × 3 = 15, 35 हो गया। y बराबर 35/7, 5 रुपया एक पेन का दाम है, 5 रुपया एक पेन का दाम हुआ। कभी कल देता है ग्राफिकल मेथड से एक पेन और एक पेंसिल का दाम निकालें, तो मैं उसको ही बताऊंगा, पहले जो आपकी किताब में दिया हो मैं उसको लेकर चल रहा हूं। अब कर रहा है प्रश्न हमारा 2 नंबर में,
आपके समीकरण दिए गए हैं, वो समीकरण क्या है, पहले समीकरण को हम लोग लिखें। समीकरण में दिया हुआ है नंबर 1 में 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। 2 नंबर में है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। 2 उसके बाद है 9x 3 नंबर में 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। कह रहा है क्या कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2, फाइंड द आउट वेदर द लाइन रेस्पेक्टिंग following pair of the linear equations intersecting points parallel या coincidents। कर आपको ये बताना है कि अगर इसका हम आलेख खींचेंगे तो आलेख का प्रकार क्या होगा, समपाती होगा, पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। a1 का वैल्यू 5 है, b1 का वैल्यू -4 है और c1 का वैल्यू 8 है। a2 का वैल्यू 7 है, b2 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू -9 है। इसमें चलिए a1 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू -3 है, c1 का वैल्यू 10 है। a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -1 है, चूंकि यहां पर कुछ नहीं है तो इसको कोफिशिएंट 1 मान लेंगे और c2 का वैल्यू 9 है। इस समीकरण में चलिए a1 का वैल्यू 9 है, b1 का वैल्यू 3 है और c1 का वैल्यू 12 है। a2 का वैल्यू 18 है, b2 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू 24 है। तो किस प्रकार के ये ग्राफ होंगे, तो देखिए ग्राफ 3 तरह के होते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग होता है, एक ग्राफ आपके इंटरसेक्टिंग होते हैं। एक ग्राफ आपके इस प्रकार से होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग या अविरोधी, इनकॉन्सिस्टेंट। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये OX हो गया, ये Y हो गया। एक प्रकार का ग्राफ ये हुआ। दूसरे प्रकार का ग्राफ क्या होता है, दूसरे प्रकार का ग्राफ जो होता है, दूसरे प्रकार का ग्राफ जो होता है, इसको O मानिए, इसको X मानिए, इसको Y मानिए। एक दूसरे प्रकार का ग्राफ आपका पैरेलल होता है, ये दोनों लाइन आपके पैरेलल आएंगे। अब तीसरे प्रकार का ग्राफ क्या होता है, तीसरे प्रकार का ग्राफ आपका समपाती होता है, कॉन्सिडेंट, डिपेंडेंट होता है। आपका दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर आएगा। ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया X, ये हो गया Y। मान लेते हैं एक ग्राफ मैंने ये खींचा, एक ग्राफ मैंने खींचा तो L आया और दूसरा भी ग्राफ इसी पर आएगा, मान लेते हैं M। इसको कहते हैं डिपेंडेंट समपाती। इसके अनेक हल होते हैं, इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं।
तो जो आपको दिया गया है इसके लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल नोट B1/B2। इसके लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल नोट C1/C2। इसके लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए यह किसको टैली करता है, इसको अगर ओपन में करते हैं तो 5/7 बराबर -4/6, ये बराबर नहीं है। तो ये कर रहा है A1/A2 B1/B2। ये पहला क्वेश्चन इससे टैली कर रहा है। इसका जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग होगा, इसका जो ग्राफ होगा वह इंटरसेक्टिंग कहते हैं। यह इंटरसेक्टिंग हुआ, यह इंटरसेक्टिंग हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट, और ये हो गया कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल, ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया इंटरसेक्टिंग। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके का होगा। अब इसका देखिए 6/2 -3/-1 10/9, ये दोनों बराबर है। द्वितीय 6 माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, लेकिन तीसरा टर्म बराबर नहीं है। तो भाई कौन होगा, देखिए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नोट टू C1/C2। तो दूसरे क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का ऐसा ग्राफ आएगा, इसमें लिखेंगे आप पैरेलल पैरेलल। तीसरा देखिए, तीसरा में कीजिए 9/18 3/6 12/24, 9 दूनी 18 3 दूनी 6 12 दूनी 24। ये देखिए इससे टैली कर रहा है। तीसरा इक्वेशन आपका इसमें आएगा, तीसरा सॉल्व इसमें आएगा, तीसरा सॉल्व इसमें आएगा। तो इसके बारे में आप लिखेंगे डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये आश्रित कहलाता है, अविरोधी कहलाता है, इसको हम लोग अविरोधी कहते हैं, इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका नो एनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहा, 2 रहा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इसी पर सारा ये चैप्टर ही डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको ये बताना है रेशियो का कंपेयर करके कौन कॉन्सिस्टेंट होगा। A1/A2 इज इक्वल नोट B1/B2। इसको कहते हम लोग हैं क्या, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब हो गया संगत, इसका कुछ हल होगा, इसका हल होता है। प्रतिच्छेदी इसकी रेखाएं, आलेख जो होता है वह प्रतिच्छेदी होता है, आलेख जो होता है प्रतिच्छेदी। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता है तो इसको कहते हैं असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं असंगत, इसको हिंदी में कहते हैं असंगत। और तीनों जब बराबर होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तब
A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो इसको मतलब इसका मेनी सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, तो इसको कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट। तो सॉल्यूशन भाई किसमें होता है? इसमें और इसमें सॉल्यूशन होता है। तो नंबर 1 में है, नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो 3/2 बराबर 2/-3। ये बराबर नहीं है, आपका क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। इसका जो आंसर लिखेंगे ओनली ऑप्शन में देता है, तो आप लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट 2 नंबर का आपका है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है x - y बराबर 8, x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर 16। देखिए तो A1/A2 करेंगे 1/3, इसका आएगा -1/-3, इसका आएगा 8/16। यह दोनों तो बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। मतलब कैसा होगा? आलेख पैरेलल होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसको आप लिखेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट लिखेंगे। 3 नंबर का सवाल हमारा है, 3 नंबर का सवाल है, तीन नंबर में है 2x + y, 2x + y बराबर 6 और 4x - 2y बराबर 4। 2x + y बराबर 6, 4x - 2y बराबर 4। 2/4 हुआ, 1/-2 हुआ बराबर 1/4, 6/4। ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब इसका जो आलेख होगा इंटरसेक्टिंग होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको कहेंगे हम क्वाइंसिस्टेंट। क्वाइंसिस्टेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सवाल है। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2x - 2y बराबर 2, 4x - 4y बराबर 5। तो 2/4 -2/-4 2/5। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यह तो बराबर है, यह बराबर नहीं है। मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, और ग्राफ होगा पैरेलल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट इसको हिंदी में कहते हैं असंगत। मैं कितना मिनट बाद 6 बजे क्या बोल रहे? 24। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ 3.1 का हम 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए। 3.1 का 1 से 4 तक सॉल्व किए और इसको रिवाइजिंग करेंगे। कल हमारा स्टार्ट होगा 5 से। कल ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। रेगुलर आप वीडियो को देखते रहें, और जो भी आप लोगों ने तो कमेंट्स में डालते नहीं हैं, अगर आप कमेंट्स में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पुनः एक्सप्लेनेशन करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट्स में डालिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आप लोगों के प्रति यह अथक प्रयास कर रहा हूं, तो भाई रिटर्निंग में कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग दे कहाँ रहे हैं?
तो लाइक करें, शेयर करें, यही हमारे लिए यही रिटर्निंग है। थैंक यू वेरी मच।